इस रामायण टीजर देखकर एक ही बात बोलना चाहता हूँ, बॉलीवुड रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। बेस्ट विशेष टू द मूवी, बट ऑनेस्टली टीजर इज नॉट impressive. Ram is not about heroism, he is about simplicity. The action sequence can't be like a typical Bollywood action scenes, and Ranveer is not looking like a Ram, not at all. He lacks the aura of Ram. You don't deserve this character, Maryada Purushottam Prabhu Shri Ram. Even today, Ramanand Sagar Ramayana is considered the best. Not a single second gives the feel of Sri Ram. Seeing Ranveer as Ramji, I cannot digest it. Looks like Adi Purush 2 for me looking at the animations. Hey guys, welcome to Hub Tips. Recently रामायणा मूवी का टीजर रिलीज हुआ। काफी मिक्स ओपिनियन लोगों ने दिए। मेजोरिटी लोग कह रहे हैं कि रणबीर कपूर श्री राम के रोल में सूट नहीं हो रहे हैं। कुछ का कहना है कि रणबीर कपूर का फेस स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है श्री राम से। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने सिर्फ अपने पिता के एक वचन से 14 वर्ष का वनवास भोगा है। उनका व्यक्तित्व काम, डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ था। ऑन दी अदर हैंड रणबीर कपूर ने फ्लॉड, मॉडर्न और रिबेलियस कैरेक्टर प्ले किए हैं, जैसे एनिमल और रॉकस्टार। तो समटाइम्स क्या होता है ना कि ऑडियंस अलग नहीं कर पाती एक्टर्स से उनके प्रीवियस रोल्स को, और स्पेशली अगर वो फिल्म हिट हो तो बिल्कुल भी नहीं। रणबीर की रिसेंट हिट तो एनिमल थी, जिसमें उनका कैरेक्टर ग्रे टाइप का था। इस वजह से रणबीर की स्क्रीन इमेज बिल्कुल भी मैच नहीं करती श्री राम के उस डिवाइन ओरा से। पोर्ट्रेइंग लॉर्ड राम इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव, स्पेशली इन इंडिया। इंडियन पीपल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंड रिलीजियस कनेक्शन विद लॉर्ड राम। इवन छोटा सा मिसमैच भी लोगों को ट्रिगर कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर सिर्फ एक्टिंग की बात ही करें तो इस टीजर में मुझे रणबीर की प्रेजेंस इतनी इम्पैक्टफुल नहीं लगी। आई नो कि ये सिर्फ टीजर है, इससे जज करना थोड़ा गलत होगा, पर फिर भी और कुछ नहीं, लेकिन एंट्री तो मैजिकल होनी ही चाहिए थी। वो डिवाइन ओरा ही नजर नहीं आया रणबीर की एंट्री में, और सीजीआई भी थोड़ा वीक नजर आया कई सीन्स में। पर अगेन, ये सिर्फ टीजर है। प्रोडक्शन टीम के पास अभी काफ़ी टाइम है इसे इम्प्रूव करने के लिए, पर ओवरऑल ये आदि पुरुष जितना बड़ा मेस नहीं है। एफर्ट्स नजर आते हैं इस फिल्म में। रणबीर कपूर एज अ लॉर्ड राम ये थोड़ा डाउटफुल है, क्या पता लास्ट मिनट मैजिक हो जाए। बॉलीवुड में अक्सर ये देखा गया है कि फिल्म मेकर्स टैलेंटेड और रोल के लिए परफेक्टली सूटेबल एक्टर्स को कास्ट करने के बजाय सिर्फ फेमस और कमर्शियली सक्सेसफुल एक्टर्स को प्रेफरेंस देते हैं। इस वजह से कई बार कैरेक्टर की ऑथेंटिसिटी और डेप्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि हर रोल हर स्टार को सूट नहीं करता। स्टार पावर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के प्रेशर में कास्टिंग डिसीजन ले लिए जाते हैं, जहां टैलेंट और सुटेबिलिटी सेकेंडरी हो जाती है। अगर इंडस्ट्री थोड़ा ज़्यादा फोकस करे राइट एक्टर फॉर द राइट रोल पर, तो स्टोरी टेलिंग और परफॉर्मेंस दोनों का लेवल काफ़ी इंप्रूव हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि एक्टर अगर अच्छा है तो वो किसी भी रोल को आसानी से चला सकता है, और ये कहीं हद तक सही भी है अगर कैरेक्टर डायरेक्टर्स और स्क्रिप्ट राइटर द्वारा डिजाइन हो, क्योंकि उस कैरेक्टर के लोगों के दिमाग में पहले से कोई इमेज नहीं होती है। तो आप उसे जैसा बिल्ड करोगे, जैसा बनाओगे, लोग उसे वैसे एक्सेप्ट करेंगे। जैसे धुरंधर में हमजा का कैरेक्टर, उसे डायरेक्टर्स ने जैसे बनाया वैसे ही उसे लोगों ने एक्सेप्ट किया। अगर उसमें कुछ फ्लो भी होगा, फिर भी लोग उसे उसी कैरेक्टर का पार्ट समझकर इग्नोर कर देंगे। और रणवीर ने इतनी टॉप नॉच एक्टिंग की है कि लगता ही नहीं कि वो रणवीर है, ऐसा लगता है कि वो हमजा ही है, रणवीर और कोई दूसरा इंसान है। पर रामायण में रणवीर के पास ये एडवांटेज नहीं है। लॉर्ड राम की इमेज लोगों के दिमाग में पहले से सेट है, और लोगों के मन में श्री राम के रूप में अरुण गोविल जी पहले से विद्यमान है। अब देखते हैं कि कैसे रणवीर इतने क्रिटिसिज्म के बाद अपनी एक्टिंग को प्रूव करता है, क्योंकि जब से रामायण की कास्ट ऑफिशियली अनाउंस हुई है, तब से रणवीर को किसी न किसी बात को लेकर ट्रोल किया ही जा रहा है, कभी बीफ तो कभी लुक पर। मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि ये फिल्म हिट हो और इसे इंटरनेशनल मीडिया पर रिकॉग्निशन मिले, और वो लोग भी हमारे ग्रेट हिस्ट्री, हमारे कल्चर के बारे में जाने। आप सबका इस पर क्या कहना है? लेट मी नो इन द कमेंट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।